बारी है एनएसए और जेल के। वही प्रेम है तेजस्वी यादव जी के लिए मनीष भैया, और 1 लाख रुपया दिए अपना वादा को पूरा किए। जवान के पक्का, इसे कहते हैं असली बिहारी, इसे कहते हैं असली देश। इसका सब इतना परेशानी में रहने के बावजूद भी अपने वादे को नहीं भूले और आज 1 लाख रुपया का मदद करे। 1 लाख रुपया कोई छोटा मोटा रकम नहीं होता भैया। आप इतना कर्ज में डूबे हुए हैं, 9 महीना जेल में रहे, आप खुद परेशानियों से लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अपने वादा को नहीं भूले 1 लाख रुपया का मदद। पूरा मेरा गाँव जानता है, मेरे सारे दोस्त जानते हैं कि मेरे ऊपर कितना कर्ज है। देखिए, आपने बोला कि जो पक्ष में थे वो विपक्ष में चले गए, और जो विपक्ष में थे वो पक्ष में चले गए। ये पक्ष विपक्ष का खेल चलता रहेगा, कभी कुर्सी तुम्हारी कभी कुर्सी हमारी की बारी आती रहेगी। लेकिन बिहार के जनता का हालात तो नहीं बदला। ये पहले भी जो है इस टूटे फूटे मकान में थे, आज भी टूटे फूटे मकान में, और उम्मीद है कि वो कुछ एक्शन लेंगे। सम्राट चौधरी जी कुछ एक्शन लेंगे, उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी कुछ एक्शन लेंगे, उम्मीद है, और उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। उम्मीद है कि तेजस्वी जी भी इन लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। क्यों भाई, वो भी हमारे भाई है। देखिए, झगड़ा होता रहता है, लड़ाई होती रहती है, विचारधारा की लड़ाई है, मतभेद है, मनभेद नहीं है, तो विचारधारा की लड़ाई है। उम्मीद है कि तेजस्वी जी भी आगे आएंगे, बोलेंगे कि भाई उस समय तो हम पक्ष में थे, तो तुम लोग जो है हमारे को उंगली कर रहे थे कि हमने कुछ नहीं दिया, अब तुम पक्ष में आ गए हो, तुम दो। सही है कि नहीं? तब न जाके हमारा बिहार बदलेगा। और तेजस्वी भी तो हमारे भाई ही है ना, वो भी तो भाई है। आप हमेशा विरोध करते हैं भाई के। देखिए, विचारधारा का विरोध हमेशा रहेगा जी। तो आप देखे कि मनीष कश्यप भाई शहीद चंदन सिंह के घर गए थे नवादा, जो पिछले बार गए थे जब जेल से छूट के आए थे तब। अब बोले थे कि हम 1 लाख रुपया शहीद चंदन सिंह के परिवार के देंगे, लेकिन इनको पास कुछ मजबूरी था, इनको अकाउंट को सीज कर लिया गया था, इसके वजह से 1 लाख रुपया नहीं दे पाए। लेकिन कुछ ही महीना बाद मनीष भैया शहीद चंदन सिंह के घर गए और 1 लाख रुपया दिए अपना वादा को पूरा किए। ये होता है असली जवान के पक्का, इसे कहते हैं असली बिहारी, इसे कहते हैं असली देशभक्त, इसे कहते हैं असली राजभक्त, जो किसी से दुश्मनी नहीं करते हैं। आज देखिए कि तेजस्वी यादव जी किस तरह से मनीष कश्यप को जेल में डाले थे। ऐसा आज तक किसी पे नहीं, किसी नेता ने नहीं किया है। जेल तो सभी को हुआ, सभी पार्टियों को जेल में हुआ है, कांग्रेस वालों को भी जेल हुआ है, बीजेपी वालों को भी जेल हुआ है, जहां तक कि आदित्यनाथ योगी जी को भी जेल हुआ है और उनको डंटे करे मार मार के पुलिस ने जेल में डाला था। यहां तक हो गया है। मगर सबसे ज्यादा अगर किसी को कष्ट दिया गया, सबसे ज्यादा किसी पर अत्याचार किया गया तो यह मनीष कश्यप भाई। लेकिन आज भी वही प्रेम है तेजस्वी यादव जी के लिए मनीष कश्यप को, आपस में लड़ते रहते हैं, यह हकीकत बात है। जब तूफान आता है तो सारा पक्षी घोंसले में घुस जाते हैं, लेकिन जो बाज होता है उसी तूफान में बाहर निकलता है। और मनीष कश्यप भाई उसी तूफान में बाहर निकले और संदेश दे रहे हैं तेजस्वी यादव जी के कि आप हमें इस तरह से फंसाए, मगर फिर भी आप के लिए प्यार हमारा दिल में आज भी है, आज भी हम सच्चा पत्रकार हैं। इस चीज को हम लोग को समझना चाहिए और इस चीज से भूल जाइए कि हम किस पार्टी के सपोर्ट कर रहे हैं। एक कभी मत बोलिए कि हम फलाने पार्टी के सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बात को हम जरूर बोलेंगे। कभी कभी जवान फिसल जाते हैं, लेकिन इस बात को हमेशा अपने दिल में बैठा के रखें कि हमको कौन हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है। आप पत्रकारिता करिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमेशा विवाद में मत पड़िए। इस चीज को भी संदेश दे रहे हैं। लेकिन अब हम यह देखना चाहते हैं कि कौन से पार्टी सच्चाई के रास्ते पे चलता है और किसको अब बारी है एनएसए और जेल के पत्रकार को। इस चीज को हम देखना चाहते हैं कि बीजेपी किस पत्रकार को जेल में डालेगा या नहीं डालेगा, या कांग्रेस अगले बार से कोई पत्रकार को जेल में डालेगा या नहीं डालेगा, या स्वयं राजद तेजस्वी यादव जी के संगठन किसी पत्रकार को जेल में डालता है या नहीं डालता है। इससे सबक सीखे या नहीं सीखे कि किसी
निर्दोष व्यक्ति को जेल में डालने से क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, इस चीज को तेजस्वी यादव जी समझते हैं या ना समझते हैं, हम अब यह देखना चाहते हैं। और आगे आपको क्या विचार है हम आप लोग पर छोड़ना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।